हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बच्चों आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम अपना अगला टॉपिक हिस्ट्री का करेंगे, जिसका नाम है खिलजी वंश। इससे पहले वाले क्लास में बच्चों हमने जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश है उसको कवर कर लिया था, और आज की क्लास में हम खिलजी वंश स्टार्ट करेंगे। और बच्चों, पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो आपका जो गुलाम वंश है उसका अंतिम शासक है वो कौन होता था, कैमुर्स हुआ करता था। और कैमुर्स कौन था? ये आपका बलबन का पोता हुआ करता था। ठीक है, तो कैमुर्स है ये अंतिम जो है शासक था, अंतिम सुल्तान था गुलाम वंश का। और बच्चों 3 महीने तक ये सिंहासन पर रहा, और उसके बाद में फिर जो मलिक फिरोज होता है, जो इसका संरक्षक भी होता है बच्चों, मलिक फिरोज है इसके संरक्षक में ही कैमुर्स अंतिम जो है सुल्तान बनता है गुलाम वंश का। और फिर मलिक फिरोज जो पंजाब का इक्तदार हुआ करता था उस टाइम, मलिक फिरोज इसकी हत्या करवा देता है। ठीक है, 3 महीने के बाद ही। और फिर जो है मलिक फिरोज एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम होता है खिलजी वंश। ठीक है, तो मलिक फिरोज है जो इसका संरक्षक था, पंजाब का इक्तेदार था, इसने जो है कैमुर्स की हत्या करवा दी और एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम है खिलजी वंश बच्चों। और ये जो बच्चों खिलजी वंश जो है की स्थापना की, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से ये सिंहासन पर बैठते हैं। ठीक है, तो बच्चों खिलजी वंश के बारे में आज हम कवर करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो गुलाम वंश है आपका दिल्ली सल्तनत का पहला जो वंश था, जो 1206 से लेकर बच्चों 1290 ईस्वी तक ये चला था। ठीक है, लगभग बच्चों गुलाम वंश आपका 84 ईयर्स का आपका था। खिलजी वंश है बच्चों, अब हम करेंगे 1290 से 1320 ईस्वी तक, लगभग बच्चों 30 साल के टाइम पीरियड तक ये आपका खिलजी वंश जो है रहता है। तो इसकी जो स्थापना बच्चों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी बच्चों? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तो दिल्ली सल्तनत में जो सबसे कम जो शासनकाल है बच्चों वो किसका रहता है? खिलजियों का रहता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो है शासनकाल करते हैं आपके तुगलक। तो तुगलक वंश है ये जो है दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे टाइम पीरियड तक रहता है, 94 ईयर्स तक जो है रहता है। और सबसे कम जो है आपका बच्चों 30 साल तक जो खिलजी वंश रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो दिल्ली में बच्चों खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है, तो मलिक फिरोज है इसका नाम था, और इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से खिलजी वंश की स्थापना की। और इसका वास्तविक नाम क्या था? मलिक फिरोज बच्चों। और बच्चों जो खिलजी जो समुदाय होता था, ठीक है, ये क्या होता था, जो 64 जो तुर्क जाति होती थी उनमें से एक होता था। तो ये तुर्की था खिलजी। ठीक है, मलिक फिरोज और 64 तुर्क जातियों में से एक आपकी खिलजी जाति भी होती थी, और ये जाति कहाँ पर होती थी? अफगानिस्तान में। ठीक है, और फिर ये इंडिया में कैसे आई? जो महमूद गजनवी और मोहम्मद जो गोरी है के टाइम में जो है बहुत सारे जो खिलजी है वो इंडिया में आके बस गए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो खिलजी जो है वो भी हमारे इंडिया में रहे, और यहाँ पे मलिक फिरोज ने फिर क्या किया? खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है, 1290 ईस्वी में। तो नेक्स्ट बच्चों जो है राज्याभिषेक जो है इस वंश में, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो राज्याभिषेक है वो किलोखरी नामक जो है स्थान पर होता है। तो दिल्ली का जो किलोखरी नामक स्थान पर ये अपना राज्याभिषेक करवाता है। और जो ये जो किलोखरी का जो किला है बच्चों, ये कैकुबाद ने इसका निर्माण करवाया था। तो कैकुबाद कौन था बच्चों? कैकुबाद ये आपका बलबन का पुत्र हुआ करता था। ठीक है, तो कैकुबाद का जो किलोखरी का जो किला है उसमें अपना राज्याभिषेक करवाया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और अब हम पढ़ेंगे बच्चों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के साथ उदार व्यवहार किया था। तो हिंदुओं के साथ उदार व्यवहार करने वाले जो प्रथम सुल्तान है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इन्होंने बच्चों 1293 ईस्वी में जो है देवगिरी जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, देवगिरी पे आक्रमण किया। और इस समय जो देवगिरी का जो शासक हुआ करता था रामचंद्र देव। ठीक है, रामचंद्र देव है ये यादव वंश का था, महाराष्ट्र में पड़ता था बच्चों ये। तो देवगिरी में रामचंद्र देव जो यादव वंश का था महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसके जो है ऊपर अटैक किया इसने। और बच्चों ये जो है ये जो अटैक था 1293 वाला, ये दक्षिण भारत में मुसलमानों का प्रथम आक्रमण था। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों। और ऐसा माना जाता है कि रामचंद्र देव और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है उनके बीच में संधि हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है इसका एक भतीजा हुआ करता था जो इसका दामाद भी होता था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तब अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इसका भतीजा था। बाद में जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपनी बेटी के साथ जो है इसका विवाह कर देता है, तो ये इसका दामाद भी बन जाता है। ठीक है, तो उस टाइम जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ये जो कड़ा नामक जो स्थान जो आपका कौसाम्बी यूपी में पड़ता है, इस जो है यहाँ का इख्तिदार बना दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। तो कड़ा कौसाम्बी नामक जो है स्थान पर ये इख्तिदार हुआ करता था। और बच्चों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में जब मंगोलों का आक्रमण हुआ था, तो मंगोलों का जो आक्रमण हुआ था उसमें मंगोली नेता हुआ करता था हलाकू, और उसका जो पुत्र था अब्दुल्ला। तो बच्चों अब्दुल्ला जो है जो हलाकू का पुत्र था, ठीक है, मंगोलों का कौन था? नेता था। और इस आक्रमण में अलाउद्दीन जो है खिलजी को भेजा
था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ठीक है, इसमें जो है मंगोलों को इसने पराजित किया। तो अलाउद्दीन जो है खिलजी बच्चों, उसका जो वास्तविक नाम है क्या हुआ करता था, अली गुरसास्प। तो अली गुरसास्प जो है किसका वास्तविक नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का। तो बच्चों इसमें कहा जाता है कि जो एक बार जो है कि बात है कि जो दिल्ली सल्तनत की जो सेना मंगोलों से पराजित हुई, लेकिन इस बार जो है एक नया काम ये हुआ कि मंगोल सेना के जो 4000 सैनिक है वो मंगोल नहीं गए, मंगोलिया नहीं गए, और इन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से दिल्ली में ही रहने की शरण मांगी, और इसने ये शर्त रखी कि सारे के सारे जो है आप इस्लाम धर्म कबूल कीजिए। इस प्रकार ये सारे के सारे फिर इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं, और फिर ये नवीन जो है मुसलमान कहलाते हैं सारे, ठीक है। और बच्चों इन नवीन जो है मुसलमानों के लिए फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक शहर की स्थापना करवाई जिसका नाम है मुगलपुर, ठीक है। तो मुगलपुर मंगोलों के नाम से जो है एक शहर की स्थापना करवाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और मुगलपुर जो है बच्चों ये वर्तमान में दिल्ली का मंगोलपुरी जो है वो आपका जाना जाता है। तो आज प्रेजेंट में जो मंगोलपुरी है दिल्ली में, ये मुगलपुर हुआ करता था पहले। और बच्चों जो अलाउद्दीन खिलजी जो इसका भतीजा था किसका, मलिक फिरोज का, ठीक है। तो जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी, तो मलिक फिरोज का जो भतीजा हुआ करता था आपका अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हुआ करता था। ये चाहता था कि दिल्ली का सिंहासन उसे मिल जाए। तो इसने क्या किया, इसने अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को बिना बताए ही देवगिरी पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। और बच्चों आप जानते हैं कि देवगिरी में उस टाइम जो है शासक हुआ करता था रामचंद्र, ठीक है। तो रामचंद्र है इससे धन ये लूटता है और उसकी पुत्री को अगवा करके ये ले आता है। और जब जलालुद्दीन खिलजी को इस बारे में पता चलता है तो वो जो है देवगिरी में जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी फिर क्या कर देता है, अपने जो चाचा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है उसकी हत्या कर देता है और दिल्ली का अगला सुल्तान बन जाता है। अब बच्चों हमारा अगला जो है खिलजी वंश का सुल्तान बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। और बच्चों ये आपका एक लंबा जो टॉपिक चलेगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और 1200 जो है बच्चों 96 से लेकर फिर 1316 ईस्वी तक शासनकाल रहता है अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। और इसका बच्चों एक्चुअल नेम जैसे हम जानते हैं, इसका एक्चुअल नेम है अली गुरसास्प। तो अली गुरसास्प इसका एक्चुअल नेम है। इसने बच्चों इसकी जो शुरुआत है धोखे से होती है, क्योंकि इसने जो है अपने जो चाचा की हत्या कर दी थी जिसका नाम क्या था बच्चों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो फिरोज खिलजी है इसकी हत्या कर दी थी, और इसका जो है दामाद, इसका चाचा भी था और दामाद भी लगता था उसका अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। तो बच्चों इसकी जो शुरुआत धोखे से होती है, डेवलपमेंट है परोपकारिता से होती है, और इसका जो अंत है वो आतंक के साथ होता है। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि जो खिलजी वंश है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो सुल्तान ये माने जाते हैं, और जन्म इनका जो है 1266 ईस्वी में अफगानिस्तान में होता है, और इनके पिता का नाम शहाबुद्दीन खिलजी था। बच्चों शहाबुद्दीन खिलजी है ये कौन था, जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी उनके भाई थे ये शहाबुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आपस में भाई थे। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है इनका चाचा हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। और अल्पायु में बच्चों इनके जो पिता की मृत्यु हो जाती है शहाबुद्दीन खिलजी की, और फिर जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही इनका लालन पालन करते हैं, और उनका ये भतीजा था, और बचपन से ही बच्चों अनपढ़ था लेकिन ये बहुत ही प्रतिभाशाली हुआ करता था और अपने चाचा का चहेता हुआ करता था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। इसलिए बच्चों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी जो पुत्री है उसका विवाह जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया, और फिर ये जो है इनका दामाद भी बन जाता है, ठीक है। इनका भतीजा तो था ही, इनका दामाद भी बन जाता है अलाउद्दीन जो है खिलजी। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं कि जो अलाउद्दीन जो खिलजी है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इसने गुरशास्प को कड़ा नामक जो है स्थान जो कि आपका कौसाम्बी यूपी में पड़ता है वहाँ का इख्तियार बना दिया था, ठीक है। तो अलाउद्दीन जो है खिलजी सुल्तान बनने से पहले बच्चों कहाँ का इख्तियार हुआ करता था, कड़ा कौसाम्बी जो है यूपी में वहाँ का इख्तियार। और बच्चों नेक्स्ट जो है 1296 ईस्वी में अपने ही चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके दिल्ली का अगला जो सुल्तान बनता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो 1296 ईस्वी में ये अगला दिल्ली का जो है सुल्तान बनता है। और नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं ये अपना जो राज्याभिषेक कहाँ पे करवाता है, तो दिल्ली में बलबन का जो लाल महल है वहाँ पे अपना राज्याभिषेक करवाता है, ठीक है। और बच्चों जोधपुर जो अभिलेख है इसमें क्या मिलता है, इसके बारे में मिलता है जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है जोधपुर अभिलेख। इसमें जो है इसकी तुलना है देवताओं से की जाती है बच्चों। क्यों, क्योंकि इसने जो है बहुत सारे जो है देवतुल्य काम करवाए थे, पृथ्वी से जो अत्याचार है वो मुक्त करवाया था, ठीक है। तो इसके टाइम में जो पृथ्वी अत्याचार से मुक्त हो गई थी, देवतुल्य इसने बहुत सारे काम करवाए थे, तो देवताओं जो है से इसकी तुलना की जाती है जोधपुर अभिलेख में जो संस्कृत में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका जो अलाउद्दीन जो खिलजी के बारे में, ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना रखी, ठीक है। पहले जो है बच्चों जो सारे जो युद्ध में जाते थे
मतलब जब भी कोई युद्ध होता था तो उसमें सारे जाते थे, लेकिन दिल्ली का जो पहला सुल्तान था जिसने एक अपनी स्थायी जो है सेना बनाई, जिसमें सिर्फ वही सैनिक जाते थे जो मतलब स्थायी होते थे, और इसने बच्चों सेना को है नगद वेतन देने की शुरुआत की। तो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने जो नगद वेतन वो देना शुरू किया। पहले नगद वेतन जो है नहीं दिया जाता था, मतलब जो युद्ध होते थे उसी में जो लूटपाट की धन संपत्ति होती थी, जो जमीन हड़प ली जाती थी बच्चों, वही बांटी जाती थी सैनिकों में। लेकिन जो अलाउद्दीन जो खिलजी है, इन्होंने नगद वेतन जो है देने की शुरुआत की, स्थायी एक सेना बनाई। और बच्चों ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने साम्राज्य का जो विस्तार है पूरे दक्षिण भारत तक किया था। ठीक है, तो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक जो है इसका साम्राज्य था। और इसके जो है दरबार में एक जो कवि इंपोर्टेंट रहते थे जिसका नाम है अमीर खुसरो। तो अलाउद्दीन जो है खिलजी के जो दरबार में कवि रहते थे अमीर खुसरो। और बच्चों अमीर खुसरो के बारे में हम देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। अमीर खुसरो है, इनका जन्म है 1245 ईस्वी में यूपी के पटियाली ग्राम जो है में हुआ। पटियाली ग्राम आपका एटा कासगंज जिले में पड़ता है। तो 1245 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म होता है। और बच्चों 1266 में किसका जन्म होता है? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, तो इनकी जो मृत्यु है बच्चों 1325 ईस्वी में अमीर खुसरो की मृत्यु होती है। दिल्ली में ही इनकी मृत्यु होती है और इनकी जो कब्र है बच्चों दिल्ली में होती है। तो अमीर खुसरो के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अमीर खुसरो है बच्चों, इनको तोता ए हिंद कहा जाता है, पैरट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो है बच्चों, ये जो है इन्होंने जो अपना करियर है वो गयासुद्दीन बलबन जो है के शासनकाल से किया था। और ये दरबारी कवि किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय के। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय के जो है दरबारी कवि हुआ करते थे, लेकिन इसने जो अपना कवि का जो करियर है वो बलबन के शासनकाल से ही शुरू कर दिया था बच्चों। और जो अमीर खुसरो हैं, ऐसे जो कवि या ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा सुल्तानों के शासनकाल देखे हैं इन्होंने। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा सुल्तानों के शासनकाल जिसने देखे हैं, तो ऐसे कवि का नाम कौन है? तो अमीर खुसरो बच्चों। और अमीर खुसरो द्वारा जो है किस किस की जो है स्थापना या आविष्कार किया गया था? तो बच्चों अमीर खुसरो है, इसने सितार और तबला जो है का आविष्कार किया था। और खड़ी बोली का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया। इन्होंने कव्वाली की शुरुआत की। और बच्चों जो कश्मीर को इन्होंने जो है धरती का स्वर्ग का, पैराडाइज ऑफ अर्थ, तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग है किसने कहा है? अमीर खुसरो ने। सितार तबला है उसके आविष्कारक हैं, खड़ी बोली का आविष्कार किया, कव्वाली की जो है शुरुआत की बच्चों। ठीक है, और एक इंपोर्टेंट इन्होंने जो है पुस्तक लिखी जिसका नाम है खमसा ए खुसरो। खमसा ए खुसरो जो है बच्चों इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। और अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन जो खिलजी के बारे में क्या उपाधि दी थी? अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि दी इन्होंने सुल्तान ए खुसरो कहा है। और सुल्तान ए जहां मीन सुल्तान ऑफ वर्ल्ड। तो सुल्तान ए जहां, सुल्तान ऑफ जो है वर्ल्ड, और सुल्तान ए खुसरो की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी को किसने दी थी? अमीर खुसरो ने दी थी बच्चों। ठीक है, और बच्चों अमीर खुसरो है, इसके जो गुरु हुआ करते थे दिल्ली में ही एक प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे जिसका नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया है इनके जो है प्रसिद्ध सूफी संत, इनके जो गुरु हुआ करते थे। और अमीर खुसरो की अंतिम इच्छा ये थी बच्चों, जब ये अंतिम जो है स्टेज पे थे, जब मतलब ये अपने जो है जीवन के अंतिम स्टेज पे थे, तो इन्होंने कहा था कि जो अगर मेरी मृत्यु हो जाती है ना, तो मेरी जो कब्र है, मेरे जो गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया है उनकी कब्र के समीप ही मुझे दफनाया जाए। तो बच्चों जो जहाँ पे हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है, जो कब्र है दिल्ली में बच्चों, वहीं पे ही और हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह कब्र है वो कहाँ पे है बच्चों? दिल्ली में निजामुद्दीन नामक स्थान पे है। ठीक है, तो दिल्ली में निजामुद्दीन नामक स्थान पे हजरत निजामुद्दीन औलिया की कब्र है। और इनकी कब्र के जो है समीप ही अमीर खुसरो की कब्र भी बनाई गई है बच्चों। ठीक है, और इनकी अंतिम इच्छा हुआ करती थी कि जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे मेरे गुरु के जो है पास ही जो है दफना दिया जाए। उसके बाद में इंपोर्टेंट बच्चों अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन जो है खिलजी की मंत्री परिषद के बारे में। तो बच्चों जो वजीर हुआ करता था, जो पीएम हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हुआ करता था, उसको कहा जाता था दीवाने वजारत। तो दीवाने वजारत है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कहते थे मंत्री को। ठीक है, वजीर को कहते थे। और दीवान ए इंसा जो है शाही आदेश का पालन करने वाले को कहते थे। दीवान ए आरिस कहा जाता था सैन्य अधिकारी को, आर्मी जो चीफ होता था। और दीवान ए रसालत जो है कहा जाता था विदेश विभाग के अधिकारी को। तो ये कुछ इंपोर्टेंट मंत्री परिषद थी अलाउद्दीन खिलजी के समय बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के जो है टाइम में बच्चों बाजार के जो अधिकारी होते थे, ठीक है, इन्होंने जो बाजार अधीक्षक होता था, जो मार्केट कमिश्नर होता था, उसको कहा जाता था सहना ए मंडी। तो बाजार अधीक्षक और जो मार्केट कमिश्नर को कहा जाता था सहना ए मंडी। जो बाजार कंट्रोलर होता था, बाजार का नियंत्रक होता था, उसको कहा जाता था दीवान ए रियासत। और बच्चों जो न्याय का अधिकारी होता था, न्याय अधिकारी को कहा जाता था सराय अदल। तो सराय अदल कहा जाता था बच्चों न्याय अधिकारी को। और जो बाजार निरीक्षक होता था उसको बरीद ए मंडी कहा जाता था। बाजार निरीक्षक को क्या कहा जाता था? बरीद ए मंडी। गुप्तचर को कहा जाता था मन हयान।
ठीक है। तो मनहयान कहा जाता था गुप्तचर को। ये जो है इसके बाजार के अधिकारी हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। अब बच्चों हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान है वो कौन कौन से थे। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत तक जो है इसका साम्राज्य था बच्चों, ठीक है। इन्होंने दक्षिण भारत तक जो है विजय हासिल की और उत्तर भारत में इसके अभियान हम देखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद में दक्षिण जो भारत में इसने कौन कौन से अभियान किए थे वो हम कवर करेंगे। तो बच्चों उत्तर भारत के इसके अभियानों में सबसे प्रथम आता है 1298 ईस्वी में गुजरात का मिशन। तो बच्चों जो गुजरात मिशन जो है 1298 ईस्वी में होता है और इसमें वहाँ का जो है गुजरात का शासक इस टाइम राय कर्ण बघेला या कर्णदेव होता था बच्चों, ठीक है। तो गुजरात का जो है गुजरात मिशन जब ये करते हैं तो राय कर्ण बघेला और कर्णदेव जो है गुजरात के शासक हुआ करते थे और अलाउद्दीन जो है खिलजी है उनकी तरफ से 2 सेनापति हुआ करते थे जिन्होंने गुजरात मिशन का नेतृत्व किया, जिसमें प्रथम था बच्चों उल्लुग खां और दूसरा था नुसरत खां। तो उल्लुग खां और नुसरत खां ये 2 सेनापति जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का नेतृत्व किया सेनापति के रूप में और गुजरात मिशन का बच्चों, ठीक है। इस अभियान में जो गुजरात अभियान है इस अभियान के तहत बच्चों जो जैसलमेर का अधिकार कर लिया गया था और यहाँ पे राजा कर्णदेव है फिर आ गया था, ठीक है। तो जैसलमेर का पर अधिकार कर लिया राजा कर्णदेव यहाँ पे आ गया था यहाँ से। और इस मिशन में जो खंबात जो बंदरगाह है, ठीक है, के अभियान के दौरान जो नुसरत खान ने मलिक जो काफूर को खरीदा 1000 दिनार में और इसलिए मलिक जो काफूर है उसको 1000 दिनारी कहा जाता है। तो बच्चों गुजरात मिशन है उसके दौरान ही आपका जो ये 2 सेनापति होते हैं उल्लुग खान और नुसरत खान। और इसमें जो नुसरत खान जो है इसका जो सेनापति है इन्होंने जो है मलिक काफूर को खरीदा कहाँ पे बच्चों, खंबात जो है बंदरगाह के अभियान में और 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा था नुसरत खान ने, इसलिए जो मलिक काफूर है उसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और बाद में बच्चों मलिक काफूर है दक्षिण भारत के अभियान में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेनापति के रूप में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के रूप में, ठीक है। तो ये मलिक काफूर को खरीद लेते हैं। फिर बच्चों नेक्स्ट जो अभियान होता है रणथंबोर का अभियान होता है 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो 1301 ईस्वी में बच्चों रणथंबोर का जो अभियान, रणथंबोर जो है नामक स्थान बच्चों ये आपका पड़ता है राजस्थान में। इसमें जो रणथंबोर जो है राजस्थान में आपका जो शासक है राणा हमीर देव होता था बच्चों। तो 1301 ईस्वी में राणा हमीर देव ये जो आपका यहाँ का शासक होता था जो चौहान वंश का था और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जो है सेनापति का जो नेतृत्व इसमें उल्लुग खान और उसी नुसरत खान ने किया था। तो उल्लुग खान और नुसरत खान ने सेनापति का नेतृत्व किया रणथंबोर अभियान में जो बच्चों हुआ था 1301 में। और यहाँ का शासक हुआ करता था रणथंबोर का राजा राणा हमीर देव चौहान वंश का हुआ करता था। तो बच्चों इस अभियान में जो नुसरत खान जो है वो मारा जाता है आपका और राणा जो हमीर देव है उसको पराजित कर उसकी भी हत्या इसमें हो जाती है, ठीक है। और इस जो है रणथंबोर का जो अभियान है जो राजस्थान में हुआ था इसमें जो स्त्रियों के द्वारा जोहर कर लिया जाता है। जोहर का मतलब क्या होता है बच्चों, जोहर का मतलब जो स्त्रियां हैं एक साथ अग्नि जो कुंड में है कूद जाती है उसको कहा जाता है जोहर। नेक्स्ट बच्चों जो है अलाउद्दीन खिलजी का अभियान उत्तर भारत में होता है 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में सबसे इंपॉर्टेंट जो फेमस जो अभियान होता है चित्तौड़गढ़ अभियान बच्चों। और बच्चों इस चित्तौड़गढ़ अभियान में यहाँ पे अलाउद्दीन जो खिलजी अपनी सेना लेकर यहाँ पे पहुंचता है और उस समय यहाँ का जो शासक रावल रतन सिंह होता है। तो चित्तौड़गढ़ अभियान 1303 ईस्वी में होता है और रावल रतन सिंह जो है यहाँ का शासक, यहाँ का राजा हुआ करता था और इस अभियान का नेतृत्व जो है बच्चों खुद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों। और आपका जो चित्तौड़गढ़ अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने नेतृत्व किया, ठीक है। और वहाँ का जो शासक जो हुआ करता था रावल रतन सिंह। तो बच्चों यहाँ पे अलाउद्दीन जो है कि चित्तौड़ के अभियान की जो जानकारी है वो हमें एक इम्पोर्टेंट इतिहास का उपन्यास जिसका नाम है पद्मावत। तो जो पद्मावत उपन्यास है उसमें हमें अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान की जानकारी मिलती है। इस पद्मावत में जो बच्चों ये जो पद्मावत जो उपन्यास है 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने इसकी रचना की। और बच्चों 1540 में जो शेरशाह सूरी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत जो है उपन्यास की रचना की थी उसको लिखा था, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों पद्मावत जो है ये उपन्यास किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी ने कब लिखा था 1540 ईस्वी में। और बच्चों किसके शासनकाल में लिखा था, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। तो वेरी इंपॉर्टेंट इस पद्मावत जो अभिलेख ये पद्मावत जो उपन्यास है बच्चों इससे हमें जानकारी मिलती है कि जो चित्तौड़ का जो राजा हुआ करता था रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह जो है चित्तौड़ का राजा हुआ करता था और उसकी जो पत्नी हुआ करती थी पद्मावती जो कि बच्चों सिंगल श्रीलंका की राजकुमारी होती थी और यहाँ से जो है ये विवाह करके लाया था। तो रावल रतन सिंह जो है की पत्नी होती थी पद्मावती और महारानी जो पद्मावती होती थी बच्चों इसकी जो खूबसूरती इसका जो है जिक्र चारों ओर जो है फैला था। ये बहुत ही सुंदर जो है रानी हुआ करती थी रानी पद्मावती, रावल रतन सिंह की पत्नी बच्चों, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों इसमें
एक बार क्या होता है कि जो चित्तौड़गढ़ है उसका राज पुरोहित होता था। तो बच्चों एक बार जो चित्तौड़गढ़ में इसमें जो आपका राज्य पुरोहित होता था, राजा रावल जो है रतन सिंह का राज पुरोहित होता था। कौन? ये राज पुरोहित होता था आपका राघव चेतन। ठीक है, तो राघव चेतन, एक मिनट रुकना बच्चों। तो राघव चेतन है, इसका राज पुरोहित होता था रावल रतन सिंह का। ठीक है, तो रावल रतन सिंह ने अपने राज पुरोहित राघव चेतन को देश निकाला दे दिया था और फिर वो चित्तौड़ को छोड़कर वो चला गया था बच्चों। फिर क्या होता है बच्चों, जो इसका जो पुरोहित होता है राघव चेतन, जो रावल रतन सिंह का पुरोहित हुआ करता था, जिसको देश निकाला दे दिया था, ये जो पुरोहित है बच्चों राघव चेतन, ये अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है और फिर वहाँ पे जो है अलाउद्दीन खिलजी के सामने महारानी पद्मावती है कि सौंदर्य का ही बखान करता है। क्योंकि बच्चों महारानी जो पद्मावती है बहुत ज़्यादा सुंदर थी और मतलब महारानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी के बारे को बताता है ये कौन? राघव चेतन, जो पुरोहित हुआ करता था रावल रतन सिंह का। तो बच्चों यही कमजोरी हुआ करती थी अलाउद्दीन खिलजी की और अपनी सेना लेकर ये चल पड़ा चित्तौड़ की तरफ, क्योंकि वो रानी जो पद्मावती का एक बार दीदार करना चाहता था। तो बच्चों इसने 6 महीने तक जो है चित्तौड़ के किले का घेरा डालकर रखा और ये एक बार है रानी पद्मावती के चेहरे को बस देखना चाहता था। तो फिर क्या होता है बच्चों, अलाउद्दीन जो खिलजी है ने रावल रतन सिंह के पास संदेश पहुंचाया और कहा वो एक बार महारानी पद्मावती के सौंदर्य को देखना चाहता है और फिर वो जो है चला जाएगा। अगर उसे देखने नहीं दिया तो वह चित्तौड़ के किले को तहस नहस कर देगा। तो फिर बच्चों क्या होता है कि जो रावल रतन सिंह है ये इनकी बात को मान लेता है अलाउद्दीन खिलजी की और फिर ये क्या करता है, एक जो बड़ा आईना होता है, ठीक है, जिसमें मतलब तालाब जो है, जैसा तालाब का जो प्रतिबिंब में पद्मावती जो रानी पद्मावती है उसका चेहरा दिखाता है। लेकिन बच्चों जैसे ये इसकी सुंदरता देखता है फिर उसकी ये नीयत बदल जाती है अलाउद्दीन खिलजी की। तो बच्चों फिर क्या होता है, अटैक करता है फिर ये उसको पाने के लिए रानी पद्मावती को। तो 1305 ईस्वी में बच्चों मालवा अभियान होता है। तो उत्तर भारत के अभियान बच्चों हम पढ़ रहे हैं, तो 1305 में मालवा अभियान भी होता है। तो इसमें महलक देव जो शासक हुआ करता था मालवा का, महलक देव, मालवा का अभियान में महलक देव शासक हुआ करता था वहाँ का। और 1305 ईस्वी में बच्चों होता है, इसमें बच्चों अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जो सेनापति है आइनुल मुल्क होता है। कौन होता है? आइनुल मुल्क मुल्तानी। तो मालवा अभियान में जो सेनापति होता है अलाउद्दीन की तरफ से वो आइनुल मुल्क मुल्तानी होता है। इसने महलक देव को पराजित किया और मालवा जो है उसको भी दिल्ली में मिला लिया। नेक्स्ट बच्चों हम बढ़ते हैं अगला अभियान अपना 1308 में जो अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना अभियान होता है। और इस सिवाना अभियान में 1308 ईस्वी में जो होता है, यहाँ का शासक जो है शीतल देव हुआ करता था जो परमार वंश का था। तो जो शीतल जो है देव परमार वंश के जो शासक हुआ करते थे, ठीक है। तो इस जो है अभियान में 1308 का सिवाना अभियान में अलाउद्दीन जो खिलजी का जो सेनापति है वो होते हैं कमालुद्दीन कुर्ग। कमालुद्दीन कुर्ग है ये सेनापति होते हैं सिवाना अभियान में। और बच्चों इसमें जो राजा जो शीतल देव होता है उसको हराकर परमार वंश है उसको भी खिलजी वंश में मिला लिया जाता है, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। तो इस प्रकार से सिवाना जो अभियान में भी ये आपका दिल्ली सल्तनत में ये आपका आ जाता है। नेक्स्ट बच्चों अगला जो उत्तर भारत का अभियान जो करता है जालोर का मिशन, 1311 ईस्वी में जालोर का मिशन होता है अलाउद्दीन खिलजी का। और इस जालोर के मिशन में कान्हा देव, जिसको कृष्ण देव भी कह सकते हैं, तो कृष्ण देव कान्हा देव जो है यहाँ का शासक हुआ करता था जालोर मिशन का। और बच्चों इसमें अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना जीत जाती है और सेनापति जो है वही आपका कमालुद्दीन कुर्ग होता है इसमें भी। तो बच्चों ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट जो है उत्तर भारत के अभियान थे अलाउद्दीन खिलजी के। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के कुछ इंपोर्टेंट अभियान। तो सबसे इंपोर्टेंट अभियान जो है में से 1296 ईस्वी में देवगिरी का अभियान होता है। और बच्चों इसमें इस देवगिरी अभियान में वहाँ का जो शासक है रामचंद्र देव हुआ करता था जो यादव वंश का हुआ करता था, ठीक है। तो इस अभियान में सेनापति जो है खुद अलाउद्दीन खिलजी होता था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, रामचंद्र देव है उसने एलिचपुर जो प्रांत है से होने वाली आय खिलजियों को देनी स्वीकार की थी 1296 से लेकर 1307 ईस्वी तक। 1296 से लेकर 1307 ईस्वी तक इसने स्वीकार किया था कि वो मतलब जो टैक्स देगा, ठीक है, एलिचपुर प्रांत से, मतलब जो हुआ करता था रामचंद्र देव। बट बच्चों तो 1296 से 1307 तक तो वो क्या टैक्स पहुंचाता रहा, लेकिन बाद में फिर क्या किया उसने टैक्स देना 1307 के बाद में बंद कर दिया। तो फिर 1307 में क्या होता है देवगिरी का दूसरा अभियान होता है। और इस देवगिरी के दूसरे अभियान में जो शासक वही रामचंद्र देव होता है। बट इस बार अलाउद्दीन की तरफ से जो सेनापति है वो अलाउद्दीन नहीं होता है, उसकी तरफ से सेनापति होते हैं मलिक काफूर। तो बच्चों मलिक काफूर है इस जो है दूसरे देवगिरी का जो अभियान होता है इसमें सेनापति होते हैं मलिक काफूर।
इसने क्या किया, जब इसने बच्चों अटैक किया मलिक काफूर ने, तो ये रामचंद्र देव है वो घबरा गया और इन्होंने जो है आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया अपने आप को, और वह जाकर दिल्ली चला गया और उसने अलाउद्दीन खिलजी से माफ़ी मांगी और अलाउद्दीन खिलजी ने फिर इसको माफ़ भी कर दिया। ठीक है, और फिर ये संधि कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के साथ। बच्चों अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव है उसको माफ़ कर देते हैं और रामचंद्र देव को जो है रायन की उपाधि देते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो बच्चों रामचंद्र देव है उसको रायन की उपाधि देते हैं अलाउद्दीन खिलजी, और रामचंद्र देव को नवसारी जिला दे देते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो रायन की उपाधि देते हैं, नवसारी जो है जिला इनको देते हैं। फिर बच्चों आगे चलकर 1313 ईस्वी में जो आपका देवगिरी का फिर से एक तीसरा अभियान होता है। तो 1313 ईस्वी में तृतीय जो है देवगिरी का अभियान होता है, और इस समय जो है तीसरे जो है देवगिरी अभियान में यहाँ पे जो शासक है वो कौन होता है, शंकरदेव, जिसको सिंगण तृतीय भी कहते हैं। तो शंकरदेव सिंगण तृतीय है यहाँ का शासक होता है। तृतीय देवगिरी के अभियान में 1313 में होता है बच्चों, और इस अभियान में जो है अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जो नेतृत्व करते हैं वही आपके मलिक काफूर। ठीक है, और बच्चों सिंगण जो तृतीय है जो शंकरदेव है इसकी हत्या जो है कर दी जाती है, और फिर देवगिरी को फिर से जो है यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। नेक्स्ट बच्चों दक्षिण भारत के अभियान में 1309 का हम देखते हैं वारंगल का अभियान। 1309 का वारंगल अभियान यहाँ पे तेलंगाना की राजधानी होती थी, और यहाँ पे जो शासक है बच्चों प्रताप रुद्रदेव हुआ करता था, जो कि काकतीय वंश का था। तो बच्चों काकतीय वंश का प्रताप रुद्रदेव शासक हुआ करता था। वारंगल अभियान जब हुआ था 1309 ईस्वी में, और इसमें अलाउद्दीन जो है जो खिलजी का नेतृत्व किसने किया, उसी मलिक काफूर ने किया सेनापति के रूप में। और बच्चों इसने प्रताप रुद्र पर जो है जब अटैक किया, तो प्रताप रुद्र ने क्या किया, अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाई और उसमें जो सोने की जो मूर्ति है उसको बेड़ियों में जकड़वाया और फिर मलिक काफूर के पास भेज दिया। ठीक है, और उन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। तो प्रताप देव जो है रुद्र ने अधीनता स्वीकार कर ली, और इस प्रकार बच्चों प्रताप जो है रुद्रदेव से ही मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा जो है वो आपका मिलता है। बच्चों कोहिनूर जो हीरा है मलिक काफूर को किससे मिलता है, कोहिनूर हीरा मलिक जो है काफूर को मिलता है प्रताप रुद्रदेव। और बच्चों ये वारंगल अभियान है जो कि बच्चों कहाँ पे पड़ता है, तेलंगाना में। तेलंगाना जो है आपका हैदराबाद जो है, हैदराबाद इसकी राजधानी है बच्चों। तो हैदराबाद में बच्चों है आपकी पड़ती है गोलकुंडा की जो है गोलकुंडा की जो गुफाएं पड़ती हैं, और बच्चों उन्हीं गुफाओं से जो है खोदकर आपका ये निकाला जाता है, मतलब निकलता है आपका एक कोहिनूर हीरा। ठीक है, तो हमारे इंडिया का ही है ये कोहिनूर हीरा, और इसके बारे में हम डिटेल में भी बच्चों पढ़ेंगे कोहिनूर हीरे के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम अगला अभियान दक्षिण भारत का जो अभियान अलाउद्दीन खिलजी का होता है 1310 ईस्वी में द्वार समुद्र अभियान। तो द्वार समुद्र अभियान 1310 इसमें यहाँ का जो शासक है वीर बल्लाल तृतीय होता है, जो कि होयसल वंश का था। और बच्चों ये अलाउद्दीन जो है का सेनापति इसमें होता था वही मलिक आपका काफूर। तो बच्चों मलिक काफूर है ये अलाउद्दीन का सेनापति होता था, और इस जो द्वार समुद्र अभियान जो 1310 में होता है यहाँ का जो शासक हुआ होता था वीर बल्लाल तृतीय, जो कि होयसल वंश का था। तो बच्चों यहाँ पे जो सुदूर जो दक्षिण भारत तक अपनी साम्राज्य का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसके सेनापति मलिक काफूर ने निभाई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों उसके बाद में अगला अभियान 1311 में पांड्या अभियान हुआ, और यहाँ का शासक पांड्य था। और बच्चों इसमें भी जो अलाउद्दीन जो का नेतृत्व जो है किया था उसके सेनापति मलिक काफूर ने। तो पांड्या अभियान 1311 में भी मलिक काफूर ने जो किया, और पांड्या वहां का शासक था। और बच्चों इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत तक जो है साम्राज्य का विस्तार किया और सिकंदर एसानी की उपाधि धारण की। ठीक है, तो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक जो है इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और सिकंदर एसानी की उपाधि धारण की। अलेक्जेंडर द्वितीय, सिकंदर एसानी का मतलब बच्चों अलेक्जेंडर द्वितीय जो है खुद को मानने लगा, तो ये इंपोर्टेंट है। तो सिकंदर एसानी कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। अलेक्जेंडर सेकंड जो है की उपाधि इसने धारण की। जब बच्चों इसने सिकंदर एसानी की उपाधि धारण की, तो अमीर खुसरो ने ही इसको सुल्तान ए जहां विश्व का जो है सुल्तान की उपाधि दी। ठीक है, तो सुल्तान ए जहां विश्व का जो सुल्तान की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी को किसने दी, अमीर खुसरो ने बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो है क्लास में हम कोहिनूर जो हीरा है उसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में बच्चों अभी हमारा जो खिलजी वंश कंप्लीट नहीं हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम और पढ़ेंगे। उसने क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है काम करवाए थे, उसने बहुत सारे अच्छे काम भी करवाए थे बच्चों, वो सारे हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों। और इस वीडियो को बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। और बच्चों अगर आपको ये इससे बेनिफिट मिल रहा है इन क्लासों से, तो आप जो है सभी को इसको शेयर करना बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर बच्चों।